हेलो गाइज, आप लोग ने कल वीडियो देखा होगा। वास्तविक संख्या का कुछ ऑब्जेक्टिव करवाए थे, लगभग 15-20 क्वेश्चन। उसमें जो है हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिए थे। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया तो भी ठीक है, आगे जाके अपना वीडियो देख लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग पूछता ना तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता। लेकिन यहाँ माध्य पूछा है तो उसको जोड़ेंगे और तब भाग देंगे 2 से। तो विषम संख्या कौन होता है? प्रथम पहला 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, 17, 19, 21। क्या हुआ? काउंट कर लो। 3, 6, 9, 10। कितना हुआ? तो माध्य निकालने का 2 तरीका है। ठीक है, एक तो सब जोड़ के और जितना है उतना से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि फर्स्ट और लास्ट जोड़ेंगे। फर्स्ट में क्या है? 1 और लास्ट में क्या है? 19 और 2 से भाग दे देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20/2। 2 से भाग देंगे 20 में तो 10। इसका विषम संख्या का माध्य जो आएगा वो 10 आएगा। ठीक है, यही आंसर होगा 10। मेरा कैमरामैन जल्दी सब बंद, इक्वल पे टिप दो, रोकना है। तो यदि 140 बराबर जो दिया हुआ है 2 के पावर x गुना 5 के पावर y गुना 7 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। यानी x प्लस वाई प्लस जेड का अलग अलग वैल्यू पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। हम पहले क्या करेंगे? 140 को फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे ना। कितना बार में? 70 बार में। फिर 2 से 35 बार में। फिर 2 से नहीं लगेगा, 2 से तो 5 अगर लास्ट में है और 0 तो 5 से लगेगा ही। 5 सते अब 7 एक बार में। 2 कै गो आया है? 5 कै गो आया है? 7 कै गो आया है? तो हमको जो आया है ये तो कितना का फैक्टर है? 140 का। तो उसके बराबर में क्या दिया हुआ था? यही दिया हुआ था ना। उसके बराबर में दिया हुआ था 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z बराबर इतना आया है। तो x के बराबर में क्या आया है? 2। x बराबर कितना हो गया? y के बराबर कितना आया है? y के बराबर 1 और z का मान 1। तो हमको पूछा था क्या? x प्लस वाई प्लस जेड का मान, x प्लस वाई प्लस जेड का मान। तो तीनों को जोड़ देंगे, 2 + 1 + 1 कितना आएगा? 4 आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इधर देखो, हल्ला नहीं। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है तथा उनका मौसा जो है 19 है तो उनका लासा क्या होगा? तो 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, हमको पूछा है क्या? लासा। तो लासा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल और बट्टा में मौसा। 2166 और बट्टा में कितना? 19। इसको काटेंगे, 19 के टेबल से काट लो। 19 से काई 19, इसमें से 2 बचेगा 26। 19 से काई 19, फिर 26 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। तो 76। 19 × 6 = 76 होता है। 19 × 4 = 6, यानी 114 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा 114 आएगा। 19 से 2166 काट लेंगे, 114 बार में आ जाएगा। ठीक है, 2005 का अभाज्य गुणनखंड संख्या में पूछा है कि कितना होगा। ठीक है,
तो जिंदगी में गुणनखंड करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5005 का गुणनखंड ऐसे करेंगे। कितना से लगाएंगे? 2 से नहीं लगेगा, 5 है लास्ट में तो 5 से जरूर लगेगा। अब 3 से लगाए थे तो 5 5 जोड़ के कितना हुआ? 10। 3 के टेबल में 10 नहीं आता है तो 3 से नहीं लगेगा। 3 से लगाने का रूल है कि जो संख्या दिया है उसको जोड़ लो। तो 5 से लगाएंगे तो 5 इकाई 5, 0 का 0, 5 इकाई 5। अब कितना से? 1001 है, कितना से लगाएंगे? 1 से नहीं लगता है, 5 से भी नहीं लगेगा, ठीक है। 7 से लगेगा? 7 इकाई 7, देखते हैं लगा के। 7 इकाई 7, इसमें से 3 बचा 30, 7 चौका 28, 2 सतिया 21, 143 7 बार में। फिर लगेगा कितना से? 11 से लग सकता है। 11 का 11, 11 तिया 33। अब नहीं ना लगेगा। कितना इसका फैक्टर हुआ? 1 2 3 4। इसका फैक्टर जो हुआ 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। तो फैक्टर की संख्या पूछा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हुआ? तो 4। अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो है 4 हो गया। अभाज्य गुणनखंड की संख्या 4, ठीक है। जब भी ऐसा पूछेगा फैक्टर कर लेंगे, संख्या देख लेंगे कितना है, वही आंसर हो जाएगा। चलो तो देखिए आप लोग, इधर एक क्वेश्चन इधर है। दो संख्या ए और 18 का लसा 36 और मौसा जो है 2 है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो इसमें ए का मान पूछा है, यानी पहली संख्या। तो पहली संख्या बराबर एलसीएम गुणेसियम बट्टा में दूसरी संख्या होता है। यहाँ पे जो दूसरी संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या ए है, एलसीएम जो है 36 है और एचसीएफ जो है 2 दिया हुआ है। तो 2 से 18 काटेंगे 9 बार में, 9 से 36 4 बार में। ए बराबर कितना आंसर आया? 4 आंसर आया। आपका करेक्ट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग आगे देखिए, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा जो है ए गुना बी का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे मौसा और लसा निकालना है, जिसमें संख्या दिया हुआ है मौसा ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी मौसा है और इसमें जो संख्या है ए कॉमा बी ही है। तो मौसा तो कॉमन नंबर होता है, मौसा कॉमन नंबर होता है, यानी ए कॉमा बी है। और उधर भी संख्या में जो है ए कॉमा बी है, तो ए कॉमा बी लिखेंगे दोनों तरफ। दोनों में जो है मौसा ए है, तो इसका संख्या जो ए है तो उसका मौसा क्या होगा? ए ही होगा। तो ए निकाल लेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ए ही होगा। फिर बी का निकालेंगे तो बी ही होगा। जैसे 2 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 ही होगा। उसी तरह ए का एलसीएम ए होगा। और फिर बी दिया हुआ है तो बी का एलसीएम क्या होगा? गुना देके बी ही देंगे। तो इसमें जो लसा पूछा, जो मौसा दिया हुआ लसा, ए गुना बी हो जाएगा, ठीक है। ए गुना बी, यहाँ पे ए बी है, वहाँ पे भी ए बी है, तो ए कॉमन हो गया। तो लसा में तो क्या होता है? कॉमन संख्या ही 2 2 है तो 2 होता है, ए है तो ए होगा, बी है तो बी होगा। तो ए गुना बी, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा तो बी आंसर होगा, ठीक है। ए गुना बी, ऑप्शन नंबर सी आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है 0.32 के पावर रेकरिंग है को पी वाई क्यूब के रूप में क्या लिख सकते हैं? तो 0.32 पे रेकरिंग है, यानी 2 पे रेकरिंग है, दोनों पे रेकरिंग रहता था तो 32/99 लिखते थे। लेकिन इसमें एक ही पे रेकरिंग है, ठीक है। एक पे रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे? 32 लिखेंगे। और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। दशमलव से अगर बाद रेकरिंग नहीं है तो उसको क्या करेंगे? घटाएंगे।
और एक पे रेकरिंग है तो एगो 9 देंगे, और जिस पे नहीं है उसके बदले एक 0 देंगे। ठीक है, तो 32 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 29, 29/90। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 29/90, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। ओके, चलिए इसी तरह का आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है संख्या इसी टाइप का है, 23.43 पेरेग्रीन है को पीवाई के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 23.43 पे रैकरिंग है। ठीक है, 43 पे रैकरिंग है तो जिस पे रैकरिंग रहता है उसके बट्टे में तो 99 देंगे। यहाँ पे पूरा लिखेंगे 2343 में से कितना माइनस करेंगे, तो जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे 23, और बट्टा में जिस पे रैकरिंग है उस पर क्या देंगे 9, उसके बदले 9 देते हैं तो 99, और दशमलव के पहले कोई भी अंक पे अगर रैकरिंग नहीं है तो उसके बदले कोई 0 उरो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे 2343 में से 23 को, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2320 बट्टा में 99। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन है 6 गुना एक्स के पावर 4 इंटू वाई तथा 12xy का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो इसको क्या करेंगे कि 6 के पावर जो है एक्स 6 गुना एक्स के पावर 4 है और वाई है तथा 12xy, तो HCF जो होता है कॉमन नंबर होता है, तो दोनों में हम फैक्टर करेंगे। जैसे 6x के पावर 4 है तो इसको 4 बार गुना में लिख देंगे 4 बार गुना में लिख देंगे, और y। ठीक है, फिर इसका 12xy है तो 12 को क्या करेंगे 2 गुने 6xy कर सकते हैं। तो इसमें दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है, तो दोनों में जो कॉमन संख्या है वो क्या है 6 है, और x भी है और क्या है y भी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट HCF होगा वो क्या हो जाएगा 6xy, क्या हो जाएगा 6xy हो जाएगा इसका करेक्ट। ऑप्शन तो नहीं है, 6xy इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, 6xy। चलिए सभी लोग इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लिखे हैं, यदि 360 बराबर जो है 2 के पावर p 3 के पावर q उन्हें 5 के बराबर r, तो p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा। ठीक है, आप सभी बच्चे जो जितना क्वेश्चन हो गया उसको रिवीजन कीजिएगा घर पे जाके। ठीक है, इधर देखते हैं क्वेश्चन, यदि 360 बराबर इतना दिया है तो 360 को क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना बार में 180 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना बार में आएगा 90 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। अब तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे कितना बार में 15 बार में, फिर 3 से लगेगा 5 बार में। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि 2 के पावर कितना आया, 3 के पावर कितना आया और 5 कितने बार आया। तो 2 के पावर 3 आया, 3 के पावर 2 आया और 5 के पावर 1 आया, और 360 का जो फैक्टर था उसके बराबर में लिखा था 2 के पावर p गुने 3 के पावर q गुने 5 के पावर r। अब जो है इसके बराबर हम देखेंगे 2 के पावर p है, इधर 2 के पावर 3 है, तो p का मान कितना 3 हो जाएगा, p बराबर 3, q बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, q बराबर 2, और r बराबर कितना 1। अब जो वैल्यू हमारा पूछा था p प्लस क्यू माइनस आर, p प्लस क्यू माइनस आर, तो p का वैल्यू जो है कितना आया था 3, और q का 2 आया था, और -1 करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना आंसर होगा 4, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 इसका करेक्ट। एक और बढ़िया सा प्रश्न है, यदि x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। इसमें पूर्णांक है, भिन्न संख्या है, परिमेय संख्या है, वास्तविक नहीं। पूर्णांक जो आएगा सीधा नंबर में आ गया तो आंसर पूर्णांक होगा, अगर बट्टा में आ गया तो भिन्न संख्या होगा, रूट में आ गया तो परिमेय संख्या होगा,
माइनस में आ जाएगा तो वास्तविक संख्या नहीं है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे देखेंगे इसको हम दो मेथड से बना सकते हैं, फैक्टर या द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। तो फैक्टर से बनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट का गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, फिर बीच वाला जो है माइनस 5x। अब कौन ऐसा दो नंबर लेंगे जिसको गुना करने पे 4x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पे माइनस 5x आए। तो इसमें हम सोचेंगे कि 4x स्क्वायर जो होगा 4 इंटू 1 होगा, 4x इंटू एक्स, और माइनस 5 जो होगा माइनस 4 इंटू माइनस 1। तो यही इसका फैक्टर हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर और माइनस 4x में दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में x कॉमन है। x को निकालिए तो x बचा, यहाँ से x निकालेंगे तो 4 बचा, प्लस ये दोनों में क्या कॉमन है, x और प्लस 4 में, तो यहाँ पे जिसमें कुछ भी नहीं दिखे उसमें 1, माइनस x कॉमन ले लिए तो x, अब माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 4 देंगे तब तो प्लस होगा, बराबर 0। अब इसमें देखिए x माइनस 1 एक बाहर वाला है तो इसको लिख लेंगे, और x माइनस 4 दोनों में है तो एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है, बराबर 0 करेंगे इसको। अब x माइनस 1 तो माइनस में रहेगा, उसका आंसर प्लस में होगा। x माइनस 1 बराबर 0 तो x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 0 प्लस 1 होगा, x बराबर 1 आएगा। x माइनस 4 बराबर 0 तो x प्लस 0 प्लस 4 हो जाएगा, x बराबर 4। तो इसमें क्या आया आंसर, माइनस प्लस 1 और प्लस 4 आया। तो पूर्णांक में संख्या आ गया, मतलब कोई नंबर आ गया, न बट्टा में आया, न रूट में आया, न नेगेटिव में आया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बट्टे में आता तो भिन्न, और रूट में आता तो अपरिमेय संख्या, माइनस आता तो वास्तविक संख्या नहीं है। अच्छा समझ गए ये लोग, इसको बार बार देखिएगा, आपको वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो, कल भी अपलोड किए थे, अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा सभी दोस्तों में। और ये जितने सारे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर चैप्टर से कराया गया है, सब अपना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप अच्छे से घर पे रिवीजन कीजिएगा। 30-40 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं कल और आज मिला के, अच्छा से इसको रिवीजन करके, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सभी जो आसपास में जो भी विद्यार्थी हो उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी हेल्पफुल हो सके बोर्ड एग्ज़ाम के लेके, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नए विद्यार्थी होंगे लाइक कमेंट करते रहिएगा ताकि इसी तरह मोटिवेशन जो है मिलता रहेगा, और आगे जो होगा इसी तरह का वीडियो आते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो फिर कल आएगा, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। सभी स्टूडेंट अभी ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, बहुत बच्चे नहीं भी आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद।